जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब से मैं पाकिस्तान से आया हूँ यहाँ पे तकरीबन मुझे 8 से 10 छुट्टियाँ हो चुकी हैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर। मतलब टोटल हमने 5 दिन काम किया है। अभी जो रूटीन से काम स्टार्ट हुआ है वो मंडे से स्टार्ट हुआ है और आज बुध है, मतलब 3 दिन लगातार ये काम चला है। तो है भी थोड़ा बहुत बिजी, लेकिन बेसिक में ही हो सकता है कि 1-2 दिन ओवर टाइम भी करना पड़ जाए, क्योंकि ये हफ्ता अभी बिजी गुजरने वाला है। तो इस वजह से वीडियोस वगैरह भी नहीं बन सकती। बाकी ये है कि हमें छुट्टियों में ऐसा होता है कि हम रात को लेट नाइट सोते हैं, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि सुबह की नमाज़ पढ़ के फिर हम सोते हैं। पूरी रात गपशप वगैरह या कोई बाहर चहल पहल चलती रहती है। तो उसके बाद फिर जब दोबारा हम अपने काम की रूटीन में आते हैं तो थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ फैक्ट्रीज जो होती हैं वो 8 बजे लगती हैं, लेकिन हमारी फैक्ट्री जो है वो 8:30 बजे लगती है। तो तैयारी करते करते भी हमें 5 मिनट पहले यहाँ पे कार्ड लगाना होता है, हमें एंट्री करनी होती है। तो 2 बेल्स बजती हैं, एक 8:25 पे बजती है और एक 8:30 पे बजती है। 8:25 वाली से मुराद ये है कि आप उस टाइम पे डिपार्टमेंट में हो, और 8:30 पे जो बजती है उससे मुराद ये है कि आप काम स्टार्ट कर लें। तो अभी तकरीबन 10 बजे हैं, जो कि थोड़ा बहुत रेस्ट का टाइम है हमारा। 10 बजे हम थोड़ी बहुत रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर ताकि हम नई ज़ील के साथ काम स्टार्ट करें। आज टेम्परेचर भी थोड़ा सा नॉर्मल है, जो कि -2 के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इससे मुराद ये है कि आज टेम्परेचर पहले की निस्बत नॉर्मल है, क्योंकि आम रूटीन में आजकल रह रहा है -6 -7 एट डे। नाइट की तो बात की बात है ना, नाइट में तो चला जाता है -14 -15 में, लेकिन डे टाइम ही -6-7 नॉर्मली रहता है। तो आज -2 है और उसके साथ हवा चल रही है, तो फिर ठंड महसूस हो रही है। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत टेम्परेचर नॉर्मल है आज। 12:30 बजे तकरीबन हमें ब्रेक होती है, जो कि रहती है 1:30 बजे तक। तो अभी ब्रेक करके हम लोग वापस आ रहे हैं। आज खाना बनाने की भी बारी हमारी है। हमारी कंपनी में तकरीबन 17 पाकिस्तानी हैं और 10-12 बंगाली हैं इस टाइम पे, बांग्लादेशी। तो हमारे 17 पाकिस्तानी जो है इस टाइम पे 3 मैसों में डिवाइडेड है। तो हमारी मैस में तकरीबन 7 हैं। तो हम लोगों ने ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं 3-3 करके। तो एक बंदा जो है वो दोनों साइडों पे काम करता है, बाकी जो है वो 3-3, मतलब एक रोटी बनाता है, दूसरा उसे सेकता है और तीसरा जो है वो सालन वगैरह गर्म करता है। तो ऐसे सारा कुछ मैनेज करके हम लोग जा रहते हैं। एक दिन एक टीम की बारी होती है, दूसरे दिन दूसरी टीम की बारी होती है। सुबह कैप पहन के आना याद नहीं था रहा, तो अभी कैप पहन के आया हूँ, क्योंकि सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो अभी फिर से ठंड बढ़ना स्टार्ट हो जानी है, दोपहर टाइम थोड़ी सी कम होती है, तो फिर से माइनस जो है वो ऊपर की तरफ जाना है। अभी 3 बजे हैं और ठंडे ठंडे मौसम में ग्रीन टी। आज 9 बजे तक काम करना होगा, तो मैं अकेला ही पहले आ गया हूँ, बाकी किसी का कोई काम नहीं है, अकेले को काम करना पड़ेगा। तो फटाफट अभी खाना खा के वापस काम पे जाना है। खाना खा के आ गया हूँ और सही ठंडी हवा चल रही है इस टाइम पे। उफ, तेज़ हवा। 9 बज चुके हैं और मैं करके आ गया हूँ अभी छुट्टी। ठंडी हवा इस टाइम पे भी चल रही है, टेम्परेचर अभी गिरी जा रहा है, -5 तक पहुँच गया है अभी। तो अभी जाके शावर भी करना है, उसके बाद फिर रेस्ट करते हैं। खाना तो मैं 5:30 बजे का ही खा गया हुआ हूँ, क्योंकि आधे घंटे की ब्रेक होती है।
5:30 से 6 बजे तक की। तो उसी दौरान ही फिर खाना वगैरह खा जाते हैं, ताकि इस टाइम पे फिर बंदा जाके शावर वगैरह करके सीधा जाके अपने बिस्तर पे लेट जाए, क्योंकि थकावट काफ़ी हो गई होती है। तो अभी 3-4 दिन का काम है, थोड़ा बहुत बिजी है, उसके बाद फिर वही रूटीन है 5:30 बजे वाली, क्योंकि आगे भी काम के हालात कोई नज़र नहीं आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फटाफट शावर वगैरह कर लिया है, फ्रेश हो गए हैं, अभी जाके सिर्फ बिस्तर पे लेटना है। दूध वगैरह पीते हैं अगर वो पीना हुआ तो, उसके बाद फिर घर बात करके सो जाना है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी क्या हाल चाल है? हाल चाल नहीं ठीक। हाल चाल में संगे बड़े सुहेल भाई पिछले 2 दिन से बीमार हैं। बहुत एक दिन ज़्यादा। पहले बीमार हुए, दूसरे दिन फिर गाड़ी पे पता नहीं कहाँ पे फ़ोन लेने के लिए चले गए। किधर गया फ़ोन? ये कौन? इस फ़ोन ने सुहेल भाई की वो हालत की ना कि मतलब कि बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ा ये इनको। इन्हें छुट्टी करना कल पड़ी, काम सुबह पे ही उठना नहीं गए, उठा काम भी पे नहीं था जा रहा सुबह वो इनसे कल कल। काम पे भी नहीं गए। अभी कैसी है तबीयत? बस ठीक है, आज फिर गए थे बाहर हाँ, गाड़ी लेने। आज एक दोस्त चैन के नहीं घर आता ना घर में इस वजह से। क्या करें, एक तो कभी तबीयत एक ले खराब, जाता है कभी दूसरा ले जाता कल छुट्टी की है कि तबीयत खराब थी, हैं? है। हाँ, तो आज फिर बाहर गए हुए हैं सर्दी में, और ठंडी तरीन हवा वो चल रही है बाहर वो इस जो टाइम पे। आपका बॉस है ना, वो बांग्लादेशी, उसके साथ गया था। क्या आजकल करें, फिर आजकल फिर म्योंगसंग में गाड़ियों की गाड़ियों की भरमार ही बड़ी गाड़ियों की है। बारिश हो रही है। गाड़ियों की 5 गाड़ियां आ गाड़ियां हो रही गई हैं, हमारी। 5 गाड़ियां म्योंगसंग की होगी। अभी हालांकि एक पहले आना एक बाकी गाड़ी है, होती थी हमारी। अभी एक आना बाकी है। हाँ, अभी हम लेते ही नहीं अभी। नहीं नहीं, लेंगे बाद में लेंगे। बाद में तो लेंगे। ये फ़ोन है जी जो सुहेल भाई लेके आए हैं, A17 है। तो ये पाकिस्तान में तो शायद अवेलेबल ही नहीं है। वो तो नहीं अवेलेबल। इसी क्वालिटी का फ़ोन अगर पाकिस्तान में लेना हो तो कम से कम भी 70-80 हज़ार रुपये का ये पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि इन्होंने ये मंगवाया है सिम के ऊपर, तो ये पड़ता है तकरीबन पाकिस्तान 20,000 का। पाकिस्तानी 20 हज़ार रुपये का। नहीं, पड़ना तो मेरा ख्याल है नहीं 80 हज़ार का ही होना है। 20,000 का, बट कैश बैक आ जाएगा। वो कैश बैक आ जाता है। देना 80 हज़ार है आपने, लेकिन उसमें से आपको 60 हज़ार जो है वो कैश बैक आ जाता है, और फिर ये फ़ोन आपको पड़ता है ओनली ऑन 20,000 PKR, मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ में 20,000 का ये पड़ता है। तो ऐसे ये ऐसी ऑफर्स आती रहती हैं। तो कई फ़ोन्स जो है वो फ्री में भी मिल जाते हैं, मतलब 10,000 पाकिस्तानी रुपए में या 5,000। ये तो कोई कीमत ही नहीं होती ना अगर ऐसे फ़ोन्स लेने हो तो। मैंने रखा हुआ है A15, तो वो मैंने कैरेट से लिया था, तो वो तकरीबन मुझे भी ऐसे 20-25 हज़ार रुपये का ही पड़ा था। तो ये भी 20 हज़ार रुपये का न्यू है। 20 हज़ार पिछे तुसी अपनी दिहाड़ ज़ाया कर छड़ी। 30,000 रुपये की दिहाड़ तो नहीं ज़्यादा थी, ज़ाया की थी। कम से कम 30,000 रुपये वो कट सुन पाकिस्तानी। नहीं, यूंशा काट लेगा ना, नहीं कट सुन पैसे। डॉक्यूमेंट्स दोगे तो फिर। डॉक्यूमेंट मेरे को पेपर ही नहीं थे। वो पेपर भी ऐसे दिन आए टिकट ऐसी, वो पेपर जो नहीं मिले। तो फिर हुन फिर हम गलबात कर सन, मैंने ठीक नहीं थे कि करिए, आप जान तो गए थे कोई भी नहीं, पैसे पे कटो पैसे की थी। हमारी कंपनी का एक ये भी रूल है कि अगर हम कुछ छुट्टी करते हैं, बीमार हो तो जाते पहले हैं कहते हैं बताएं एक या हफ्ता। कोई भी चीज़ हो ना, तो ये काटते हैं डबल पैसे। ओवर टाइम के अगर ये 1.5 गुना देते हैं, तो ये 1 घंटा अगर हम ऐसी छुट्टी बीमारी की वजह से या किसी ज़रूरी काम की वजह से अगर करते हैं, 225,000 तो ये 200% मतलब कि काटते हैं। तो ये सीन है यहाँ पे। अगर बंदा बीमार भी हो तो फिर भी कहते हैं हफ्ता पहले हफ्ता हफ्ता पहले छुट्टी लें, तो आपको ये यूंशा मिलेगा, मतलब छुट्टी मिलेगी। अदरवाइज आपके पैसे ही कटने हैं, आप जितने मर्जी बीमार हो। अभी दूध गर्म करके लेके आए हूँ, और इसमें अभी डालेंगे शहद, और इसे पी के फटाफट अभी सो जाएंगे। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।